1757 में हुए प्लासी के युद्ध के बारे में तो हम सबने सुना है। अक्सर कहा जाता है कि यहीं से भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? आज हम एक ऐसी लड़ाई की बात करेंगे जो शायद प्लासी से कहीं ज्यादा इंसाइडेंट यानी कि निर्णायक थी। एक ऐसी लड़ाई जिसने हिंदुस्तान के मुकद्दर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल यह है कि भारत में ब्रिटिश शासन की असली नींव किस लड़ाई ने रखी थी? जवाब शायद वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। चलिए इतिहास की इस गुत्थी को आज सुलझाते हैं। देखिए, इन दोनों लड़ाइयों में जमीन आसमान का फर्क है और यही फर्क पूरी कहानी बताता है। प्लासी की जीत तो एक धोखा था, एक साजिश थी। उससे अंग्रेजों को बंगाल में बस एक पॉलिटिकल पकड़ मिली। लेकिन बक्सर वो एक असली जंग थी, आमने सामने की सैन्य जीत, जिसने उन्हें सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक कंट्रोल दिलाया। तो प्लासी के बाद हालात कैसे थे, इसे समझना बहुत जरूरी है। अंग्रेज जीत तो गए थे, लेकिन उनकी सत्ता की नींव कह सकते हैं कि बहुत कमजोर और कच्ची थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत उस वक्त नाजुक थी। उनके लालच और जुल्म से हिंदुस्तानी शासकों में गुस्सा उबल रहा था और वो सब अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए मन बना चुके थे। ये सिर्फ कोई सियासी जंग नहीं थी, ये भारत के वजूद की लड़ाई बनती जा रही थी। और इसी गुस्से की आग ने भारत की तीन बड़ी ताकतों को एक साथ ला खड़ा किया। उन्होंने एक मजबूत मोर्चा बनाया और सबका मकसद सिर्फ एक था, अंग्रेजों को सबक सिखाना। और ये कोई छोटा मोटा गठबंधन नहीं था। इसमें शामिल थे बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और तो और खुद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। सोचिए, उस दौर की तीन सबसे बड़ी शक्तियां एक साथ थीं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर ये गठबंधन कामयाब हो जाता तो क्या होता? शायद आज भारत का इतिहास और भूगोल दोनों ही कुछ और होते। इस लड़ाई पर बहुत कुछ दांव पर लगा था। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं बक्सर के उस ऐतिहासिक मैदान पर, वो जंग जो भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। तारीख थी 23 अक्टूबर 1764। जगह थी बक्सर, गंगा नदी का किनारा। यहाँ दो सेनाएं आमने सामने थीं और उन्हें पता था कि ये लड़ाई हिंदुस्तान की किस्मत लिखने वाली है। अब जरा इन नंबरों पर एक नजर डालिए। एक तरफ भारतीय गठबंधन की 40,000 से भी ज्यादा की विशाल सेना और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के महज 7,000 सिपाही, जिन्हें लीड कर रहे थे मेजर हेक्टर मुनरो। मतलब लगभग 6 गुना का फर्क। संख्या बल में इतना पीछे होने के बावजूद नतीजा एकदम हैरान करने वाला था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसी जबरदस्त और निर्णायक जीत हासिल की जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये पूरे हिंदुस्तान में पावर का बैलेंस पलट देने वाली जीत थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? इसका सीधा जवाब है अंग्रेजों की फौजी ताकत और रणनीति में। उनके पास कहीं बेहतर मिलिट्री डिसिप्लिन था, मॉडर्न तोपें थी और लड़ाई की एक ऐसी रणनीति थी जिसके सामने भारतीय सेना बिल्कुल टिक नहीं पाई। बक्सर की हार के बाद भारत में एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत हुई। इस लड़ाई के जो असर हुए वो बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले थे। इसने सचमुच सब कुछ बदल दिया। इस हार का सीधा नतीजा था 1765 की मशहूर इलाहाबाद की संधि। ये संधि सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि ये भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का कानूनी दस्तावेज बनने वाली थी। और इस संधि की सबसे बड़ी, सबसे अहम बात थी दीवानी अधिकार का मिलना। अब ये दीवानी राइट्स क्या थे? इसका मतलब था कि खुद मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स वसूलने और दीवानी मामलों में इंसाफ करने का कानूनी हक दे दिया था। और ये हक किसी छोटे मोटे इलाके का नहीं था, ये था बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, यानी उस वक्त के हिंदुस्तान के सबसे अमीर और उपजाऊ प्रांतों का पूरा आर्थिक कंट्रोल अब अंग्रेजों के हाथ में था। और बस यही वो पल था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का किरदार पूरी तरह बदल गया। वो व्यापारियों से शासक बन गए। अब वो सिर्फ सामान नहीं बेच रहे थे, वो हिंदुस्तान पर राज कर रहे थे। ब्रिटिश राज की असली शुरुआत यहीं से हुई। तो ये सारी बातें हमें हमारे उसी पहले सवाल पर वापस ले आती हैं कि आखिर बक्सर की लड़ाई प्लासी से इतनी ज्यादा अहम क्यों थी और क्यों इसे ब्रिटिश राज की असली नींव माना जाना चाहिए। जैसा कि कई इतिहासकार भी मानते हैं,
प्लासी ने दरवाजा खोला, लेकिन बक्सर ने ब्रिटिश राज की नींव को सीमेंट से पक्का कर दिया। मुझे लगता है ये एक लाइन पूरी कहानी का निचोड़ है। फर्क बिल्कुल साफ है। प्लासी एक नवाब के खिलाफ की गई एक पॉलिटिकल साजिश थी, जिसका नतीजा बंगाल में थोड़ा बहुत असर डालने तक ही सीमित था। लेकिन बक्सर, वो 3 बड़ी भारतीय ताकतों के खिलाफ जीती गई एक असली सैन्य जंग थी, और उसका नतीजा था पूरे इलाके के खजाने पर कानूनी कब्जा। इसीलिए बक्सर सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये वो निर्णायक मोड़ था जिसने भारत की राजनीतिक आज़ादी की कमर तोड़ दी और आने वाली लगभग 200 सालों के लिए ब्रिटिश हुकूमत को पक्का कर दिया। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या उस दौर के भारतीय शासकों की सबसे बड़ी गलती एक मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ सच्ची एकता की कमी थी, या फिर वो बस एक बेहतर ऑर्गेनाइज्ड और मॉडर्न मिलिट्री ताकत के सामने हार गए थे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी सोचा जाना चाहिए।